नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। राहुल गांधी के बार बार उत्तर प्रदेश जाने से, रायबरेली जाने से और इस बार अमेठी जाने से क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई घबराहट हो रही है क्या? पोस्टरबाजी हुई, योगी जी के मंत्री का बयान भी आया और इन सब के बीच कांग्रेस के सांसद किशोरीलाल शर्मा और दिनेश प्रताप सिंह के बीच एक बहस भी हुई। उसका वीडियो भी देखने को मिला। राहुल गांधी बीच में बैठे थे। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संपादक आशीष चित्रांशी जी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। जरा कुछ चीजें दिखा देते हैं। दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके की पोस्टरबाजी भारतीय जनता पार्टी ने करी है। क्या पोस्टर लगाए गए? ये पोस्टर हैं जो अमेठी में लगे लगातार, और लगातार राहुल गांधी का विरोध करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जाते हैं तो वहां पर भी पुलिस रोकती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगातार धक्का मुक्की करते हैं। राहुल गांधी को आतंकियों का साथी बताते हैं। ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। हटा दीजिए, एक खबर दिखाइए। दिनेश प्रताप सिंह का एक बयान आया है, वो बयान दिखाइए जरा। राहुल गांधी पर दिनेश प्रताप सिंह ने बोला हमला, कहा वो वे अयोग्य सांसद रायबरेली जलेबी खाने आते हैं। इन सब के बीच दर्शकों को यह भी बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह ये कहते हुए नजर आए दरअसल कि राहुल गांधी का क्या ठिकाना, वो कब कहां जलेबी खाने लगे, कब कहां किसी मोची से मिलने लगे। तो सवाल ये भी कि क्या राहुल गांधी जब आम लोगों से मिलते हैं तो इससे भी भारतीय जनता पार्टी की पेट में दर्द होता है क्या? और अब वो वीडियो दिखाइए जिसमें बीच में राहुल गांधी बैठे हैं, किशोरीलाल शर्मा और दिनेश प्रताप सिंह आपस में बहस कर रहे हैं। उन विभाग की समीक्षा का अधिकार दिशा को नहीं है। भारत सरकार से उन विभागों की योजनाएं जो वो विभाग नोडल अधिकारी है, जैसे उज्ज्वला विभाग का नोडल, उज्ज्वला योजना का नोडल विभाग खाद्य रसद विभाग है, तो खाद्य रसद विभाग यहाँ बैठा है और उससे केवल उज्ज्वला योजना की समीक्षा हमको दिशा देती है, अधिकार देता है। ऐसा करेंगे हम लोग, ये आप देखिए अनारक्षित आप कुछ भी कर सकते हो, पारंपरिक रूप से कुछ भी कर सकते हो। बैठे हो, हम भी जनप्रतिनिधि, आप भी जनप्रतिनिधि हो। अगले विषय अध्यक्ष की अनुमति से ला करके और उन विषयों पर निगरानी करो, अनुश्रवण करो, लेकिन वो दिशा के इस प्रपत्र का हिस्सा नहीं हो सकता है। अगर जो हमको दिशा की 43 बहस पूरी मत दिखाइए, स्वप्निल, बहुत बहुत हटा दीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा। हटा ये दीजिए। बहस हुई, बस हाँ बहस हुई। जी आशीष जी, दरअसल दिनेश प्रताप सिंह अधिकार क्षेत्र की बात कर रहे थे। राहुल गांधी रायबरेली के सांसद भी हैं और किशोरीलाल शर्मा ने यह भी कहा था कि भाई सिर्फ वो सांसद नहीं है रायबरेली के, वो नेता प्रतिपक्ष भी है। आशीष जी, जरा बड़ा अजीब सा माहौल पूरा देखने को मिला राहुल गांधी के इस दौरे के दौरान। क्या है ये पूरी कहानी, क्या लगता है आपको, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो दिनेश प्रताप सिंह जो हैं, ये कांग्रेस के खाद पानी नेता बने हैं। जी इनको नेता बनाया, इनके भाई को नेता बनाया, इनकी पत्नी को नेता बनाया कांग्रेस ने। इनका पूरा आप राजनीतिक कुंडली आप निकालेंगे 2005-6 जब से राजनीति में एक्टिव हुए और कद बढ़ना शुरू हुआ, कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर हाथ रखा। कांग्रेस पार्टी रायबरेली में सोनिया गांधी के क्षेत्र में गांधी परिवार के गढ़ में दिनेश सिंह को बढ़ाया किसने? कांग्रेस पार्टी ने। वक्त बदला, कांग्रेस कमजोर हुई और सत्ता के करीब रहना था, भाजपा में आ गए। दिनेश सिंह के बारे में रायबरेली चले जाइए आप, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं चुनाव में गया था रायबरेली में, लखनऊ से रायबरेली गया मैं जब लोकसभा चुनाव था। जी वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए उनके मन में कितना सम्मान और कितना भय है दिनेश प्रताप सिंह को लेकर के। दिनेश प्रताप सिंह के एक भाई हैं, शायद गणेशी नाम है, गणेश, शायद गणेश नाम है। उनके बारे में रायबरेली भर में चर्चाएं जमीन को लेकर के, जहां जमीन की चर्चा होती है वहां उनके भाई के नाम की चर्चा होती है। ये खैर ये अलग बात हो। अब आते हैं इस पर अधिकार क्षेत्र पर।
अधिकार क्षेत्र पर बहस करना, चलो ठीक है, बहस हो गई। राहुल गांधी के सामने केएल शर्मा का कहना एक जायज बात थी कि जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो प्रधानमंत्री हैं, वो देश के ठीक किसी बात। भी हिस्से में, वैसे ही सिर्फ सांसद नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, और लीडर ऑफ अपोजिशन, उनको एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, उनको, उनके भी अधिकार हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन को, तमाम नेताओं को रोका जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं रोका जा सकता है, वो कहीं भी जा सकते हैं। उनके भी पास ये अधिकार है कि वो देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हालात हैं उनका जायजा ले। वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, ये चीज समझना होगा। इससे महत्वपूर्ण जो आपने कहा कि जलेबी खाने आते हैं, निजी हमले, दिनेश प्रताप सिंह जब से भाजपा में आए तो रायबरेली में वो सीधा सीधा भाजपा ने उनको उस टूल के रूप में इस्तेमाल किया कि वो वहां से गांधी परिवार को हिट करेंगे। रायबरेली जलेबी खाने आते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। बिहार क्या लिट्टी चोखा खाने जाते हैं? आप सर्च करिए, अभी मैं 10 को कहता हूं, गूगल पे सर्च करिए बिहार मोदी लिट्टी चोखा डालिए। बिहार में मोदी ने लिट्टी चोखा खाया, तो मोदी लिट्टी चोखा खाएंगे तो मास्टर स्ट्रोक होगा। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, लिट्टी चोखा बिहार में खाया, बिहार को जीत लिया, बिहार के मन को जीत लिया। मोदी लिट्टी चोखा खाएंगे तो बिहार के मन को जीत लेंगे। राहुल गांधी जलेबी खाएंगे तो भाजपा को का शुगर लेवल बढ़ जाता है। ऐसे कैसे होता है? अभी श्रीलंका दौरे पे गए थे, अभी इसी अप्रैल में गए थे, 6 अप्रैल की मैं खबर आपको बता रहा हूं। 6 अप्रैल को जो है श्रीलंका में खड़े होकर के, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के साथ खड़े होकर के मोदी ने कहा कि हारपस या अप्पम स्वाद एक जैसा है, हारपस या अप्पम स्वाद एक जैसा है। श्रीलंका गए थे तो वहां पर क्या जो है वो बन के गए थे, शेफ बन के गए थे क्या? वहां पे हारपस और अप्पम का स्वाद बताने गए थे क्या मोदी? ये मोदी की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये दिनेश सिंह के लिए बता रहा हूं, उनके लिए। कोई राजनेता है जब जाता है कहीं विदेश दौरे में जाता है, ये मोदी ने कहा हारपस और अप्पम का स्वाद एक जैसा है, तो मोदी बुरा नहीं, मैं बुरे हो गए ये नहीं कह रहा हूं मैं, या गलत कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, विदेश गए हैं, एक होता है ना कि आत्मीय संबंध जब आदमी डेवलप करने की कोशिश करता है तो तमाम बातें होती हैं। आप क्या खाते हो? अच्छा वो हमें भी पसंद आता है, अच्छा ये तो हमारे यहाँ, आपके यहाँ ये बनता है। तमाम हम ही लोग मिलते हैं कि महाराष्ट्र के भाऊ हैं तो कई बात हम लोग खाने बैठते हैं, तो वो मराठी अगर डिश है कोई तो हम खाते करते, अच्छा ये हमारे यहाँ ऐसा ही इसी स्वाद का ये बनता है। ठीक बात। तो क्या हम बैठेंगे तो हमेशा बात यही करेंगे कि मोदी जी इकोनॉमी डुबा रहे हैं, मोदी जी? जब हम बात करते हैं, अब क्या व्यक्तिगत बातचीत हो या कई बार हम गंभीर चर्चाएं करते हैं, उसमें भी ये पुट आता है ना कि क्या महाराष्ट्र में, राजस्थान में क्या भोजन है, क्या खाना है। अब हारपस और अप्पम, मैंने कहा श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर गए थे मोदी जी, तो वहां पे शेफ बन के गए थे, शेफ बन के नहीं गए थे, भारत के प्रधानमंत्री के हैसियत से गए थे। लेकिन कहा उन्होंने बिहार में लिट्टी चोखा खाने गए तो खा लिए, तो कोई अपराध नहीं कर दिया प्रधानमंत्री ने। गए आपको चुनावी लाभ के लिए सही, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सही, बिहार का दिल जीतने के लिए सही, अटैचमेंट आदमी दिखाता है ना। तो गए, अगर किसी लोकल दुकान पे खड़े होकर चाय पी लिए, कॉफी पी लिए, जलेबी खा लिए, समोसा खा लिए, अब ये कोई कहने की, ये तो बिल्कुल मतलब लो लेवल की पॉलिटिक्स हो गई। और लो लेवल की पॉलिटिक्स तो खैर इस दौर में है ही है। अब पोस्टर वाली बात आपने कही थी, पोस्टर जरा दिखा दीजिए एक बार, फिर से पोस्टर दिखा दीजिए, दिखाइए, वो और वीडियो चलाइए। पोस्टर दिखा दीजिए। और अगर आपके पास गायब वाला पोस्टर हो तो उसे भी दिखा दीजिए। एक तो कांग्रेस इतनी कंफ्यूज पार्टी है कि उन्होंने डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया? क्या कमी थी उसमें? बीजेपी के नैरेटिव सेट करने से, आप बीजेपी के नैरेटिव सेट करने से चलोगे? बीजेपी तय करेगी कि कांग्रेस को क्या करना है। क्यों डिलीट किया? उसमें क्या था? वो सिर तन से जुदा, वो तो किसी भी आप देश में कुछ भी करो, उसको सांप्रदायिक नैरेटिव, हिंदू मुसलमान के जो है रास्ते पे बीजेपी को ले जाना है, क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं है, उसकी दुकान में कुछ भी नहीं है। हिंदू मुसलमान के अलावा उसकी दुकान में कोई प्रोडक्ट नहीं है। क्या था गायब पोस्टर में? गायब पोस्टर अगर होगा तो वो भी दिखवाइएगा। गायब अभी आ रहा है। पोस्टर में
गायब पोस्टर में कोई इंसान नहीं है, एक कुर्ता पजामा है, जूता है, कहीं नहीं है उसमें बाल आंख ये कि इतना दिख रहा है इतना नहीं दिख रहा, कुर्ता पजामा एक पूरा अटायर है। अब आप अज्यूम कर लिए कि वो मोदी जी के लिए है, तो ये तो बीजेपी के इंटेलिजेंस की तारीफ की जानी चाहिए, उन्होंने मान लिया। अब कांग्रेस कहे कि इस देश में झूठे बैठे हैं, इस देश में झूठों ये का राज है, और आखिरी सी आ गया गायब पोस्टर। और कहे अगर भाजपा कि आपने मोदी जी पर हमला किया है, तो ये तो फिर ये दोष भाजपा का है कि झूठा कहने पे वो मोदी जी क्यों कह रहे हैं। भाजपा ही क्या मानते हैं क्या मोदी जी झूठे हैं? ये सवाल आपने हटा लिया इसको। ये पोस्टर गायब के पोस्टर पे भाजपा के रिएक्शन से ज्यादा मैंने तो सुना है तमाम वो एंकर और एंकरानियों को, कल डिबेट उनके क्लिप्स देखे, वो इतना ज्यादा आपत्तिजनक मर्यादा लांघ गए, ये कर दिया वो कर दिया, उछल कूद मचाए पड़े थे। सुप्रिया श्रीनेत ने बताया जब फिल्म का पोस्टर दिखाया तो कईयों हवाइयां उड़ गई चेहरे से, क्योंकि होमवर्क करते नहीं, रिसर्च करते नहीं, होमवर्क करते नहीं, होमवर्क कोई करने के नहीं तैयार है। जी होमवर्क न सरकार करने के लिए तैयार है, न पत्रकार करने के लिए तैयार है। होमवर्क करना चाहिए ना। हम आते हैं चर्चा करने, आप लोग तो ऑफिस में मौजूद रहते हो, जितना आप बताते हो उसका दोगुना फिर मैं और दाएं बाएं तलाशने की कोशिश करता हूं। आप होमवर्क नहीं करोगे, ना सरकार करेगी ना पत्रकार करेगा, आ करके खाली थथरई करना है। थथरई किस लिए? बस एक व्यक्ति को किसी भी तरह से, उस व्यक्ति को, उसके ब्रांड को बचाना है, उसके इमेज को बचाना है, बरगलाना है देश को। अब वो दिखाइए, ये गायब दिखा दिया था, अब वो दिखाइए। इस पर तो बुलडोजर, अगर ये इस पोस्टर में जो राहुल का पोस्टर है, राहुल का पोस्टर दिखाइए। राहुल के पोस्टर में राहुल के फोटो की जगह, राहुल की फोटो हटा दीजिए, राहुल की फोटो की जगह अगर यहां मोदी, शाह या योगी की फोटो होती, क्या अब तक यूएपीए या एनएसए नहीं लग गया होता पोस्टर बनाने वाले, चिपकाने वाले? नहीं लग गया होता क्या? क्या लिखा है? इंडी, इंडी का हाथ आतंक के साथ, आतंकवाद क्या है, पाकिस्तान के साथ। इंडी का हाथ पाकिस्तान के साथ। इंडी, इंडी से कौन गया था भाई बिरयानी खाने? इंडी से गया था कोई? वो एकाएक बिना बताए, बिना किसी प्रोग्राम के कौन गया था पाकिस्तान? कौन गया था? इंडी का हाथ पाकिस्तान के साथ। आप लिख दीजिए जरा, लिख दीजिए, आप बता रहा हूं, आप अपने चैनल पे अपने कार्यक्रम में लिख दीजिए मोदी का हाथ या भाजपा का हाथ पाकिस्तान के साथ। सवाल पूछने पर एफआईआर हो गए, सवाल पूछने पर कि मोदी जी पहलगाम के हमले के बाद देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, अगर वहां पर हिंदू पूछ के मारा गया तो जो जगह जगह पर मसूरी से लेके वाराणसी, वाराणसी से लेके नागपुर, नागपुर से लेकर के हरियाणा, हरियाणा से लेके जयपुर, देश भर में जो एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है नाम पूछ पूछ करके, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, दुनिया भर की तस्वीरें आ रही हैं, दुनिया भर की तस्वीरें आ रही हैं। ये सवाल पूछ लिया कि जब देश के भीतर जो धर्म पूछ करके उत्पीड़न कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वो क्या है? एफआईआर हो गई है? अब आप कहता रहा हूं कि अगर ये लिख दीजिए ना, आप लिखिए, लिखवाइए कहीं कि भाजपा का हाथ पाकिस्तान के साथ। आज के दौर में भाजपा को बदनाम करने के लिए उस आदमी जो भी लिख के पोस्टर लगाने लगेगा, देश के कई राज्यों में डबल इंजन की राज्य जो सरकारें, डबल इंजन है क्यों? इसीलिए है ना एफआईआर करने के लिए। अभी धनाधन एफआईआर होगा कई राज्यों में उसके खिलाफ। और नीचे क्या लिखा है? नीचे वाला दिखाइए, राहुल गांधी, राहुल गांधी आतंक का साथी, ये लिखा है ना, राहुल गांधी आतंक का साथी। जी, आतंक का साथी राहुल गांधी, आतंक का साथी राहुल गांधी। मैं देश में किसी से कह रहा हूं, कोई है क्या लिख देगा आतंक का साथी नरेंद्र मोदी, आतंक का साथी अमित शाह? कोई लिखेगा? जो लिख देगा उसकी खैर नहीं है, खैर नहीं है। और नहीं लिखना चाहिए भाई, मैं तो ये भी कहता हूं नहीं लिखना चाहिए। क्यों लिखो? आप सवाल करिए,
प्रधानमंत्री सवाल करिए, गृह मंत्री सवाल करिए, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे सवाल करिए कि भाई साहब हमारे देश के लोगों ने जान गंवाई है, 28 हत्याएं हुई हैं, उनका जवाब आप दीजिए, पाकिस्तान से हिसाब किताब कीजिए, देश में जो उसके जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई कीजिए, वो चाहे जिम्मेवार एलजी कश्मीर के हो, मनोज सिन्हा हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, या जो उन पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये लिखें, ये पोस्टर, ये मर्यादा तो नहीं है, कतई नहीं है। हम इसको नहीं एप्रिशिएट करेंगे कि नहीं मोदी लिख दो कि मोदी का हाथ आतंक के साथ, या आतंक का साथी मोदी, ये नहीं एप्रिशिएट किया जा सकता है प्रधानमंत्री को कि आप आतंक का साथी लिख दो। ठीक बात। लाओ एविडेंस लाओ तो लिख दो। तो आप मोदी के लिए और शाह के लिए नहीं लिख सकते हो, तो राहुल गांधी के लिए कैसे लिख दोगे? राहुल गांधी ने खाई थी बिरयानी, किसने खाई थी? कौन गया था पाकिस्तान? और कोई कार्रवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश की हालत इस मायने में बड़ी अजीब हो चुकी है। सत्ता शासन चल कैसे रहा है ना, बहुत सवाल है। देश में सवाल तो सिर्फ अमित शाह और मोदी से हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश पर सवाल नहीं हो रहे हैं। मीडिया तो वैसे भी नहीं करेगी, वो उन्हें विज्ञापन लेना है। उत्तर प्रदेश में अलग विज्ञापन का एक विंडो खुला है, तो उस विंडो पे लाइन में खड़े हैं तो कहां से लेंगे? उस विंडो में खड़े हैं, उस विंडो पे कतार लगी, उसमें खड़े हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनकी पार्टी देश की 3rd लार्जेस्ट पार्टी है इस समय लोकसभा में। 3rd लार्जेस्ट पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सांसद है। उस पार्टी के मुखिया को, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को सड़क पर 2-2 कौड़ी के गुंडे वो जो है धमकी दे रहे हैं कि अखिलेश का इलाज कर देंगे, अखिलेश का ये कर देंगे। कोई जुबान काटने कह रहा है, कोई नाक काटने कह रहा है। वो 2-2 कौड़ी गुंडे वो 151 में चालान होकर के छूट जा रहे हैं, और उस पे मीडिया लिखती है कि पुलिस बहुत तेज काम की। मतलब इतना तेज कि कई बार तेजी से आगे निकल जाती है, तेज शब्द को भी पीछे छोड़ देती है, इतना स्पीड होता है। आशीष जी, दरअसल दिक्कत ये है, एक्शन लिया। आप जिन गुंडों की बात कर रहे हैं, उन गुंडों की तारीफ करते हुए खुद उत्तर प्रदेश कैबिनेट के एक सदस्य सामने आते हैं, ठाकुर रघुराज सिंह, वो तारीफ करते हैं। देखिए, वो उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। रघुराज सिंह, उन्होंने तो बहुत कुछ बोला। उन्होंने तो कहा कि ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ये किसकी औलाद है, क्या क्या दुनिया भर का मुगल और ये लोग कहे तो कि इनकी दुकान में कुछ नहीं है। इनकी दुकान से मुगल हटा दो, औरंगजेब हटा दो, इनके दुकान में प्रोडक्ट क्या क्या है? मुगल, औरंगजेब, खिलजी, मतलब कुछ करेक्टर चुन रखे हैं। वैसे तो ओवरऑल मुगल, ओवरऑल मुस्लिम, लेकिन उसमें से हटा दो एक खिलजी। वो भी फिल्म देख करके जानते हैं सब। जब फिल्में आती हैं, फिल्म देखते हैं, तो इनको पता चलता है। तो स्कूल गए नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं सब। तो खिलजी, औरंगजेब, उसके बाद जो है तमाम, मतलब एक पाकिस्तान की वजह से और एंगल मिल जाता है। तो ये प्रोडक्ट आप निकाल दो, खाली मुसलमान निकाल दो, औरंगजेब निकाल दो, खिलजी निकाल दो, ये सब ठन गोपाल हो जाएंगे। दुकान में इनके कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की वीकनेस है, कांग्रेस की वीकनेस। हम इसीलिए कांग्रेस की आलोचना इतना करते हैं। विपक्ष इतना निकम्मा और इतना कमजोर होना नहीं चाहिए। और कांग्रेस में ऐसे नेता बैठे हैं जो शायद चाहते हैं कि राहुल लगातार टारगेट पे रहे, और राहुल की जो कहते हैं ब्रांड, राहुल बनने से पहले ही वो ब्रांड बिखरता रहे, वो डिफेम होता रहे, दागदार होता रहे। ये कांग्रेस में लोग बैठे हैं। आज वो जो पोस्टर अमेठी में लगा है, उस पर कांग्रेस ने कोई रिएक्शन दिया? मान लिया चलिए उस पर तो मोदी के पोस्टर पर जो एंकरानियां सब उछल कूद मचा रहे थे, वो आज सब मुंह छिपा बैठे। कोई राहुल के पोस्टर पर कोई सवाल नहीं है कि आओ एक डिबेट करते हैं भाई, कि जो है राहुल गांधी आतंक का साथी है, ये देश में लिखा जा रहा है? कोई सवाल नहीं करने वाला है। लेकिन क्या कांग्रेसी
कितने हैं कांग्रेस के, इतने बड़े बड़े सब बैठे हैं प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी, डिजिटल मीडिया प्रभारी, कम्युनिकेशन, संचार, सब बैठे हैं। किसने इस पर सवाल उठाया? इतनी बड़ी लीगल सेल है, ये पत्रकारों के लिए हैदराबाद और बेंगलुरु में बुला कहते हैं कि हम मदद करेंगे। ये क्या मदद करेंगे जो अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, अपने नेता के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं? गया कोई पोस्टर लेकर के कि उत्तर प्रदेश की, उसमें तो सब कि भाई ये हो रहा है, और उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस ने संज्ञान लिया? एफआईआर हुई किसी पर? गिरफ्तारी हुई किसी की? नहीं हुई ना। जी। उस गायब के पोस्टर में तो कुछ आपत्तिजनक नहीं था। एक अटायर, एक पोशाक लगा करके गायब लिख दिया था। अब आप क्या है कि उसका इंटरप्रिटेट उसको कैसे करते हो, वो मसला है। आप उसका जो है व्याख्या इस हिसाब से कर रहे हो कि इसमें सल्तन से जुदा है, क्या जुदा है, वो तो अपने वो जाने जो व्याख्याकार हैं उसके। लेकिन ये इसमें तो साफ साफ लिखा है ना, राहुल वाले पोस्टर में साफ लिखा है, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं लिखा है। लेकिन कांग्रेस हाथ पे हाथ धरे बैठी है, तो जब बैठी है तो बैठी रहे। फिर राहुल गांधी जितना अपने आप फेस कर पाओ उतना करो, और नहीं तो कांग्रेस की दशा देखो। यही होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते। मंत्री वो 2 कौड़ी टुच्चे गुंडों के पक्ष में बयान देता है। मंत्री जिनके पक्ष में बयान देता है वो दलित सांसद पर हमला करने वाले होते हैं। हमलावर जो उनके होते हैं उनकी तारीफ करता है, उनके साथ खड़ा होता है। वो हमलावर दलित सांसद पर बार बार मतलब अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि क्या तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। घर के मूली है, तोड़ोगे और छोड़ोगे? देश की कानून व्यवस्था सब अपने अपने मुट्ठी में, ये सब सड़क छाप ने ले रखा है। सड़क छाप अपने हाथ में, मतलब इस देश में कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्या? कैसे कोई कह सकता है कि हम फलाने तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं? कैसे कोई कह सकता है? इससे बड़ा क्या सबूत होगा? लेकिन स्वतः संज्ञान वगैरह तो बात अब भूल जाइए कि अदालत कोई स्वतः संज्ञान लेगी, वो तो लेगी नहीं। अदालत कोई जाने वाला है नहीं। समाजवादी पार्टी में रामजी लाल सुमन पर जो हो रहा है, जाती ना एक बार। सुप्रीम कोर्ट ने कहता नहीं नहीं भाई जाओ, निपटने दो, जो कह रहा नहीं छोड़ेंगे वही तय करेगा, फैसला करेगा, तो सामने आता ना कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या डिसीजन है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे जज हैं जो लोकतंत्र और संविधान के रक्षक के रूप में नजर आते हैं बार बार। हो सकता है अभय ओके जो है बेंच में चला जाता मामला, हो सकता है गवई साहब सुन लेते, हो सकता है फिर अगर सुन लेते तो क्लास लगा देते। तो ये आप बैठे रहो खाली, तो विपक्ष भी इससे बच नहीं सकता। सत्ता पक्ष तो जो कर रहा है कर ही रहा है, विपक्ष भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, खाली ट्वीट कर दिया, उससे काम नहीं होने वाला है सब स्वप्निल कुल मिला जुला के। ठीक बात। आशीष जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल है, और सवाल इसलिए क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह का जो बयान था कि राहुल गांधी पता नहीं कहां जलेबी खाने लग जाए, पता नहीं कहां किस मोची से मिलने लग जाए। राहुल नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता हैं। इन सबके बावजूद यदि वो आम लोगों तक पहुंच रहे हैं, आम लोगों के लिए एक्सेसिबल हैं, तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ हो रही है क्या? भाई उस पर ज्यादा नहीं, एक लाइन की बात करेंगे। ये बयान जो है ना कि किसी कहीं मोचिस मिलने लग जाए, ये अपने आप में अगर देश में ओबीसी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक ये देखे सुने तो उसको समझ जाना चाहिए कि ये मनुवादियों की सरकार है, मनुवादी व्यवस्था में यकीन रखते हैं। मोची से कहीं मिलने लग जाए, यही शब्द अपने आप में डेरोगेटरी भी है और डिफेम भी कर रहा है, ये अवमानना, वो जो है मानहानि भी है। अब मोची से मिलने लग जाए, क्यों मोची से नहीं, खाली अंबानी का शेर जाके उससे मिलेंगे, अंबानी शेरों से मिलेंगे वहां चिड़ियाघर में जाके, हैं? क्यों नहीं मिलेंगे? इस देश का नेता जिस दिन मिलने लगे जो है इस समाज के वंचित, शोषित, जो है दलित, पीड़ित से, तो सिस्टम ही सुधर जाए। अब जो है उसमें लोकोमोटिव में जाकर के मिल लें, जो है ट्रक ड्राइवर से मिले, टैक्सी ड्राइवर से मिले, पुलिस मिले। अगर यही काम देश के प्रधानमंत्री करने लगे तो हम तो कह देंगे कि राहुल गांधी घर बैठो भाई, देश का हमारे प्रधानमंत्री इतना योग्य है
इतना संवेदनशील है कि वो देश में एक एक आदमी से जाके मिल रहा है, कुली से जाके उसकी पीड़ा समझ रहा है, जो है फैक्ट्री वर्कर से जाके मिल रहा है, टैक्सी ड्राइवर से मिल रहा है, ट्रक ड्राइवर से मिल रहा है, कारीगरों से मिल रहा है, जो है रेलवे कर्मचारियों से मिल रहा है, मोची से मिल रहा है, सबसे मिल रहा है। इतना संवेदनशील प्रधानमंत्री। अब विपक्ष कोई नहीं, विपक्ष चाहे इंतजार करे कि आलोचना लायक कुछ मुद्दा आवे तब वो आलोचना करे। ठीक बात। मोची से मिलना गुनाह है? किससे मिले? मैं कहता रहा हूं, अंबानी के शेरों से मिले, बड़े बड़े सितारों से मिले, सैफ अली खान से मिले और कहें तैमूर को काहे नहीं लाए? सैफ और तैमूर से मिले तब संतुष्टि है। रणदीप हुड्डा से मिले तब संतुष्टि है। फिल्म स्टार और सेलिब्रिटी से मिले तब संतुष्टि है। देश के गरीब वंचित शोषित से मिले तो दिक्कत हो रही है। यही तो है, यही है वो अंदर भीतर की जो कुंठा है, मनुवादी कुंठा, वही मनुवादी कुंठा है ये स्वप्निल, और कुछ। ठीक बात। बहुत शुक्रिया आशीष जी जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ गायब का पोस्टर जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने गजब का हंगामा बरपाया था, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके के आपत्तिजनक पोस्टर लगे राहुल गांधी को लेकर, उन्हें आतंक का साथी बताया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इस पर कोई एक्शन लेती है, क्या कोई जवाब देती है, क्या कोई मुकदमा, कोई एफआईआर दर्ज कराती है। आखिरकार कांग्रेस का रुख इस पे क्या होता है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।